नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने फहराया तिरंगा, 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से किया ध्वजारोहण। कहा, भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला। उत्तराखंड में 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण। कहा, देश और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुआ ध्वजारोहण कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत रहे मौजूद। कहा, आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने किया ध्वजारोहण। 110 पुलिस जवानों को मेडल देकर किया सम्मानित। ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की दिलाई शपथ। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। 17 अगस्त तक भारी बरसात की आशंका। हरिद्वार में आज सभी स्कूलों की छुट्टी। बाढ़ से किसानों की फसलें भी तबाह। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके देश और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। सीएम धामी ने कहा कि आज राज्य मानसून सीजन में आपदाओं का दर्द झेल रहा है, लेकिन राज्य सरकार प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाती है कि इस दर्द को दूर करने के लिए प्रयासरत है और हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। सभी को मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, उन सभी के प्रति और उनके पारिवारिक जनों के प्रति कि जिन्होंने इस कष्ट को झेला है। उन सभी के साथ सरकार हमारी खड़ी है। हम जो है हर पल हर क्षण उनके लिए तत्पर हैं। आगे निकट भविष्य में निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर जो हमारे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आज आपदा की स्थिति आई है, भू धसाव की स्थिति आई है, उन स्थानों का भी हम आकलन करेंगे और उनकी धारण क्षमता है और जिन कारणों से भी आज ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं उनका मिलजुल कर उनके समाधान के रास्ते निकालेंगे। उत्तरकाशी जिले में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला कार्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करने के साथ ही विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान और जिलाधिकारी अभिषेक रूहिला के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चेंद्रिया लाल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और संघर्ष से प्रेरणा लेकर देश के विकास और समाज की बेहतरी के लिए ईमानदारी से जुड़े रहने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुटता से लड़ने का संकल्प व्यक्त किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम है जनपद में 9 तारीख से लगातार मनाए जा रहे हैं और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं सभी जनपदवासियों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करना चाहूँगा और साथ ही साथ जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है उनके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम गतिमान है। बहुत अच्छा जन सहयोग और सहभागिता इसमें प्राप्त हो रही है। तो मेरे सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है और इसी प्रकार से आगे के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें। देशवासियों को बधाई। देशवासियों के लिए मेरा अंतिम समय 97 साल हो गया। सभी लोगों के लिए मेरे आशीर्वाद, सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए मुबारक हो और मैं सभी लोगों को नमन करता हूँ। देशवासियों राजभवन में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने झंडारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस की राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सेनानियों के त्याग और बलिदान और शौर्य को नमन करते हुए उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि आगे आने वाले अमृतकाल में हम क्या हासिल करेंगे और किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष को मैं नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है
और ये इम्पोर्टेंट है कि हम संकल्प लें कि आने वाले अमृत काल के अंदर में हम क्या हासिल करेंगे, हमारा मिशन क्या है और हम किस तरफ देख रहे हैं। हमारे संकल्प, हमारे लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने झंडा फहराया और सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर बधाई दी। साथ ही विधानसभा परिसर में पौधारोपण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश ही नहीं बल्कि हमारा राज्य उत्तराखंड भी सीएम धामी के नेतृत्व में प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और विकास की नई नींव रखी जा रही है। देखिए, मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि हमारा जो देश है इसी तरह से विकास और प्रगति पर आगे बढ़ता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और उत्तराखंड आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में खूब विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, सभी वर्ग आगे बढ़ेंगे और हमारा देश खूब ऊंचाई छुएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सभी कांग्रेसजनों को संबोधित भी किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरीश रावत ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन को हम प्रणाम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। रावत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इतिहास का, हमारे देश के इतिहास का सबसे महानतम दिन है और इस दिन को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारा तिरंगा जो इसका प्रतीक है, हम उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और पूरी कांग्रेस और हम सब कांग्रेस जन अपने राज्यवासियों को, देशवासियों को इस अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं दें। जीवन ज्योति इंटर कॉलेज मेहवड़ कला में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। महाविद्यालय में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रबंधक अंकित शर्मा रहे। मुख्य अतिथि और अध्यक्ष का स्वागत उप प्रबंधक रुचि शर्मा ने किया। आजादी के इस पर्व पर मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि प्रबंधक अंकित शर्मा ने इस अवसर पर स्वतंत्र समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां दी। का जल अन्न ग्रहण किया, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको, हे वीरों के वंशज। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और हमारे स्कूल में जैसे आज 15 अगस्त सेलिब्रेट हुआ है, हालांकि बच्चों ने तैयारी बिल्कुल नहीं करी थी, लेकिन ऑन द स्पॉट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया है। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। आजकल बच्चों में टैलेंट इतना भरा हुआ है ना कि उनको बस एक मौका चाहिए उसको टैलेंट को बाहर निकालने का। हमारे यहाँ बच्चों ने देशभक्ति सॉन्ग्स पे डांस भी किया है, गाने भी गाए हैं, स्पीच दी हैं और छोटे बच्चों ने फैंसी ड्रेस का कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था छोटे बच्चों के लिए। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया, जिसमें विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर विभाग के सहायक अभियंता डीएस रावत ने वीर जवानों की शहादत को याद दिलाया और कहा कि आज हम इस धरती पर इस देश में अमन चैन की सांस ले रहे हैं, ये सब उन वीर जवानों की शहादत की वजह है। आज इस राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को सर्वप्रथम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस पावन पर्व की गरिमा को हर व्यक्ति बनाए रखे और इस आज़ादी को महत्व को समझे और अपने तन मन धन से इस देश की तरक्की के लिए कार्य करें।
ये मैं अपेक्षा करता हूँ। इस प्राधिकरण परिवार को जिनने इस कार्यक्रम को एक रूप दिया, उनको मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। मंगलौर के एपीजे अब्दुल कलाम चौक पर 76वां स्वतंत्रता दिवस पिरपुरा के ग्रामीणों ने बड़ी धूमधाम से मनाया, जहां मंगलौर से बसपा के विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने ध्वजारोहण किया। वहीं स्कूली छात्राओं ने राष्ट्रीय गान गाकर लोगों के मन को मोहने का काम किया। अनुरोध करते हैं इस चौक का एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के मिसाइल मैन रहे और इस देश का नाम बहुत ऊंचा ले गए, तो हम विधायक जी से मांग करते हैं कि यहाँ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाए। आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि आज हम 15 अगस्त 76वां मना रहे हैं इस देश का। तो ये एपीजे कलाम आज़ाद, मौलाना आज़ाद ये चौक है और ये देश के एक देश की नहीं दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट हैं जो मिसाइल के नाम से जाने जाते हैं। और हम आज से इस चौक को जो है मौलाना कलाम आज़ाद के नाम से ही बनाएंगे और इस पर जो मूर्ति है वो भी इनकी लगाएंगे। और इसी के साथ अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। पूरे देश में धूमधाम से 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में ग्राम सभा बड़गांव में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि इस मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज बड़गांव में ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद सभी छात्र छात्राओं ने विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से स्थानीय लोग मौजूद रहे। बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज बड़गांव के आज के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कई देवी देवताओं के भी नृत्य के भी आयोजन हुए। देशवासियों की तरह ही हमारे यहाँ भी 15 अगस्त समारोह मनाया जा रहा है और हमारे विद्यार्थी इसमें जो है भागीदारी करते हैं हर बार। हमारा यह निश्चय है कि हमारे विद्यार्थी जो है हमेशा अपने क्षेत्र में तरक्की करें और मैं समस्त देशवासियों को बड़गांव परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। देश भर में आज आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ध्वजारोहण करते हुए आजादी की 77वीं वर्षगांठ की सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर प्रदेश में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 110 पुलिस जवानों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व का पल ये भी है कि उत्तराखंड पुलिस के एक जवान को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस जवानों को ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की शपथ भी दिलवाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सुपर पावर बनने जा रहा है, जिसमें पुलिस का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो ताकतें देश के विरुद्ध काम करती है उनसे पार पाने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, जिससे कि देश सुपर पावर बन सके। देशवासियों को, समस्त पुलिस कर्मियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और हमने सभी को आज शपथ दिलाई और साथ ही साथ हमने एक ये भी कहा कि आज की तारीख में भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से वर्ल्ड सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और हम पुलिसकर्मी, हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस बात में है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमज़ोर करने में लगी रहती हैं उनसे हमें पार पाना है और उनसे लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है, जिससे कि देश बहुत शीघ्र जो है वर्ल्ड की सुपर पावर बन सके।
उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने विकसित भारत के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अगले 23 साल में देश भी तभी विकसित कहलाएगा जब हर प्रदेश विकसित होगा। इसलिए आज हमने सभी सचिवालय के कर्मियों से इस संबंध में बातचीत भी की है कि कैसे हम समस्याओं का समाधान करें और हम कैसे नई अपॉर्चुनिटी को पहचाने जिससे कि उन पर काम किया जा सके। मुख्य सचिव ने प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने और राज्य की अलग पहचान बनाए रखने के लिए सभी संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की अपील की है। संदेश जैसे अभी मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि देश ने एक विकसित भारत का सपना लिया है अगले 23 साल में 2047 तक, और देश तभी विकसित कहलाएगा जब हर प्रदेश भी विकसित होगा। इसलिए हमारे सचिवालय के साथियों के साथ हमने बात की कि हमें सोचना है कैसे जहां की समस्याओं का समाधान करें और कैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और उन पे काम करें ताकि हम अपने प्रदेश को भी देश का बेस्ट प्रदेश बनाएं, विकसित प्रदेश बनाएं और विकसित भारत का एक इम्पोर्टेंट अंग बनाएं। चंपावत जनपद के नेपाल सीमा से लगे तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान एसएसबी के आईजी अमित कुमार ने सभी जवानों को संबोधित करते हुए इस दिन के महत्व को बताया और कहा कि ये दिन हमारे राष्ट्रीय महत्व का दिन है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पूरा देश तिरंगा अभियान से जुड़कर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हम सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हैं। इतिहास अपने साथ समेटे हुए हैं, लोग पूरी तरह से जागरूक हैं इसके बारे में, तो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं हमारे, तो वो संबंध और प्रगाढ़ होंगे। और यहाँ की जनता के लिए भी विशेष संदेश यही है कि आज का दिन सबके लिए बहुत खास है। प्रधानमंत्री जी का संदेश है जिसको तुम लोगों ने फैलाया है, घर घर तिरंगा, और इसी नाते जो है इस इम्पोर्टेंट सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पे हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया है यहाँ पे, और जो हमारा मित्र देश है सामने उनका भी झंडा जो है लहरा रहा है। अच्छा संदेश है। जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, चाहे वो नेपाल के नागरिक हों, भारत के नागरिक, वो लोग देखेंगे अपने देश के प्रति जो है उनका समर्पण और उनका त्याग और उनका जो रिस्पेक्ट है ये सामने आएगा। पूरे देश में आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जोशीमठ के बड़गांव में भी आज के दिन वीरगति को प्राप्त हुए त्रिलोक सिंह को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय सेवा के तमाम जाबाज सैनिक और साथ में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के तमाम जाबाज सैनिक ग्राम सभा बड़गांव पहुंचे, जहां पर सभी सैनिकों ने अरुणाचल में शहीद हुए त्रिलोक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर खासकर ब्रिगेडियर अमर आनंद सिंह पहुंचे और उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण बिष्ट भी वहां पहुंचे और साथ ही साथ खंड विकास अधिकारी मोहन जोशी और तमाम गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर मौजूद रहे। हालांकि बड़गांव में आज आजादी का अमृत महोत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन खासकर पहली बार वीरगति को प्राप्त हुए त्रिलोक सिंह को याद किया गया। और मुझे गर्व भी है और दुख भी है। मेरे पति ने देश के लिए बलिदान दिया है और मुझे दुख भी बहुत है और खुशी भी है। और मैं गांव से यहाँ पे आप लोग जो देख रहे होंगे, यहाँ पे स्मारक बनाया गया है। आज हमारे पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया है और पूरे देश में आज इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है 9 तारीख से 15 तारीख के बीच। और यहाँ पे जो स्मारक बनाया गया है, यह स्मारक श्री त्रिलोक सिंह रावत जी की शहादत में बनाया गया है। रुड़की तहसील परिसर में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन टिकट के बैनर तले किसान धरने पर बैठे हैं। आज किसानों के धरने का 25वां दिन है। धरना स्थल पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकट गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 25 दिनों से भारतीय किसान यूनियन टिकट के बैनर तले किसान तहसील में धरना प्रदर्शन पर है, लेकिन सरकार किसानों की ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनपद हरिद्वार
बिहार में लगातार वर्षा होने के कारण किसानों की फसल, मकान, पशुओं आदि का काफी नुकसान हुआ है, जिसका सरकार के द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों का धरना चल रहा है। बिहारी सरकार अब यहाँ पड़े रात दिन मच्छरों में, बारिश में, आज 25 दिन हो लिए, एक चेक तो कहीं बैठा नहीं। ये तो खाने वाले लोग हो, हेलमेट के नाम पर भी 1000 रुपये का काट देंगे सुरक्षा के नाम पर। वे इतने आदमी मर गए, इतनी फसल नष्ट होगी, देने को एक पैसा नहीं है इनको। अपनी तनख्वाह एकदम बढ़ा लेंगे, अपनी तनख्वाह दुगनी कर ली इन्होंने। क्या किसान की आमदनी, ये सब झूठ बोलते हैं, भाजपा के लोग सब झूठ बोलते हैं। एक बात इनकी आज तक 10 साल में सच्ची निकली हो तो बता दो मुझे, एक भी। और जब तक अभी हम 24 में बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा ऐसे आंदोलन करेंगे जिसकी गूंज दिल्ली देहरादून तक जागी। और चौधरी राकेश टिकैत यहाँ 24 में आ रहे हैं। देखिए, हमारा जो अभी बारिश हुई थी लगातार, उससे किसानों की फसलें और किसानों के मकान गिर गए, पशु मर गए, और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। 25 दिन से हमारा SDM कार्यालय पर धरना चला हुआ, लेकिन अभी तक किसी किसान को कोई मुआवजे का चेक नहीं दिया गया। सरकार बिजली के बिल कह रही कि हम स्थगित करेंगे 2 महीने के लिए। हमारा कहना यह है कि किसान की जब फसल बर्बाद होगी, किसान का कर्जा माफ़ करा जाए और किसान के बिजली के बिल माफ़ करे जाए, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है। नहीं तो 24 तारीख में हम, अगर 23 तक ये सब काम नहीं होता, तो 24 तारीख में चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन लड़ने का काम करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।